हरे कृष्ण, राधे राधे। कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप पे जो है भगवान की कृपा बनी रहे, भगवान नारायण की कृपा बनी रहे। आज का जो टॉपिक है, फागुन महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है। आज हम एकादशी से जुड़े बातें बताएंगे आप लोगों को। इसको जानने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही कम समय में हम आपको जो है समझाएंगे, बताएंगे एकादशी कब है, शुक्ल माह की एकादशी फागुन में कब है। ये सब बातें हम आप लोगों को बताएंगे, इसकी कथाएं बताएंगे। एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है हमारे सनातन धर्म में। एकादशी का व्रत बहुत ही पावन माना जाता है। इसमें जो है चावल, तेल, ये सब ऑयली चीज़ ये सब नहीं छूना चाहिए। इन सब से, चावल से दूर हमेशा रहना चाहिए। सो आप लोगों को हम बताएंगे एकादशी की महत्वपूर्ण बातें, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फागुन महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी 10 मार्च को है। यह एकादशी सोमवार के दिन पड़ रहा है। फागुन में 10 मार्च को एकादशी है, आमला एकादशी। आमला एकादशी की शुरुआत 9 मार्च को सुबह 7:40 में होगी। समापन तिथि है 10 मार्च को सुबह 7:44 पर होगा समापन तिथि। चलिए इसके बारे में हम आप लोगों को सुनाते हैं कथाएं कि फागुन शुक्ल आमला एकादशी क्यों करना चाहिए, इससे हमारे जीवन में क्या लाभ और क्या हानि हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमला एकादशी है। यह एक विशिष्ट मुनि के मानधाता राजा से पूछा समस्त पापों का नाश करने वाला कौन व्रत है। विशिष्ट जी बोले, पौराणिक इतिहास कहता हूँ, वैश्य नाम की नगरी में चंद्रवशी राजा चैत्ररथ नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा धर्मात्मा था। प्रजा भी उसकी वैष्णव थी। बालक से लेकर वृद्ध तक एकादशी व्रत किया करते थे। एक बार फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई और नगर निवासियों ने रात्रि को जागरण किया। मंदिर में कथा कीर्तन करने लगे। एक बहेलिया जो कि जीव हिंसा से उदर पालन करता था, मंदिर के कोने में जा बैठा। वह एक शिकारी घर में रूठ चुका था। दिन भर खाया पिया कुछ भी न था। रात्रि को दिन बहलाने के लिए मंदिर के कोने में जाकर छुप बैठा। वहां विष्णु भगवान की कथा था। एकादशी व्रत का महत्व सुना। रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः काल घर को चला गया। भोजन पाया तो उसकी मृत्यु हो गई। आमला एकादशी के प्रभाव से उसका जन्म राजा विदुरथ के घर हुआ। नाम उसका वसुरथ प्रसिद्ध हुआ। एक दिन राजा वन विहार करने गया और दिशा का ज्ञान न रहा। आपको पागल समझकर एक वृक्ष के नीचे सो गया। आज राजा ने आमला एकादशी का व्रत रखा था। सोते समय भगवान का ध्यान लगाकर सोते थे। इधर मलेच्छों ने राजा को अकेला देखा। मलेच्छों के संबंधियों को किसी दोष के कारण राजा ने दंड दिया था, इस कारण उसे मारने आए। उस समय राजा के शरीर पर एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। यह आमला एकादशी के प्रभाव से उत्पन्न हुई थी। कालिका के समान अट अट करके उसने खप्पर भिड़ाया। मलेच्छों के रुधिर की भिक्षा लेकर अंत ध्यान हो गई। राजा ने जागकर शत्रुओं को मारा हुआ देखा और आश्चर्य हुआ। मन में कहने लगा, मेरी रक्षा किसने की है। आकाशवाणी बोली, आमला एकादशी के प्रभाव से तेरी रक्षा विष्णु भगवान ने की है। तो आप लोग समझ गए होंगे जो आमला एकादशी है वो इसका क्या प्रभाव है, इसको करने से हमारे जीवन में क्या विशिष्ट रूप से सुधार बदलाव हो सकता है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। फलाहार, इस दिन किस प्रकार पूजा करना चाहिए आप लोगों को हम बता रहे हैं। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित करके धूप दीप पंचरत्न आदि से परशुराम भगवान जी की पूजा करना चाहिए। इस दिन आंवलों का श्रृंगार
सागार लेना चाहिए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जो है फागुन महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी 10 मार्च को है, आप लोग समझ गए होंगे। तो इतना ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कथा सुनकर इग्नोर नहीं कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे। फिर आपको हम बताएंगे कि चैत्र कृष्ण पाप मोचनी एकादशी कब है, एक किस लिए मनाया जाता है, एक करने से क्या फल प्राप्त होता है। सो आप लोगों को हम सब बताएंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। राधे राधे। हरे कृष्णा। आपको जवाब मिल जाएगा।